भगवान ने कहा कि काम करो, ये कपड़े हमें दे दो, जो धन इत्यादि लगेगा हम दे देंगे। उसने कहा कि मैं राजमहल का धोबी हूं, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है जो मुझसे कपड़े मांग रहे हो। भगवान कहते हैं तो तुम धोबी हो, तुम्हारी खोज मुझे राम अवतार से है। पता है ना आपको, धोबी के कहने पर भगवान ने सीता जी को छोड़ा था। भगवान कहते तुम्हारी खोज तो मुझे राम अवतार से, तब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, मैं कुछ कर ना सका, मुझे मर्यादा में रहना था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। और वहां का गुस्सा भगवान यहां उतारते हैं, उद्धार करते हैं इसका। अब कपड़े तो मिल गए, कपड़े के बाद अब वो ढीले ढाले कपड़े हैं, तो एक दर्जी के पास जाते हैं, उसने कपड़े ठीक ठाक कर दिए। देखिए भगवान जिस जिसके पास जा रहे हैं उसका कल्याण कर रहे हैं। कल्याण यानी तुरंत नहीं, माने वो जब मृत्यु आएगी तब वो भगवान के धाम जाएंगे, तो भगवान सबका कल्याण कर रहे हैं। तो महाराज ठाकुर जी सबका कल्याण कर रहे हैं। अब यहां पर तो महाराज अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि कपड़े तो ठीक हो गए और कुछ चाहिए, तो बोले कुछ मालाएं मिल जाती तो। पहले मालाओं का बहुत चाव था भाई, आजकल थोड़ा कम है। पहले आप कीर्तन सत्संग में जाओ, आपको कोई माला पहना दे ना, बहुत बड़ी बात थी। वो मालाएं वो घर ले लेकर जाते थे और बताते थे कि हमें मालाएं खरीद दी, और अगर किसी को ना मिले तो वो रास्ते से खरीद के जाते थे जगह से, और वहां जाकर बोले थे हमें माला पहनाई गई है। तो महाराज मालाओं का बड़ा चाव था, तो उन्होंने कहा कुछ मालाएं मिल जाती। भगवान माली के पास जाते हैं, मालाएं ले। अब बोले बस थोड़ा चंदन लग जाता तो सर पर। तो सामने से एक स्त्री जा रही थी, सुंदर, लेकिन 3 अंगों से टेढ़ी थी और पीठ पर एक कुबड़ निकला हुआ था, तो हाथ में चंदन लेकर जा रही है। भगवान ने उसे देखा, भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा चंदन हमें भी दे दो। उसने कहा दूंगी नहीं, हाथों से लगाऊंगी। भगवान का ऐसा रूप है। भगवान ने कहा करो, लगाओ। भगवान ऊंचे हो रहे, वो कोशिश कर रही है पर उठ नहीं पा रही क्योंकि पीठ पर कुबड़ निकला हुआ है। बड़ी कोशिशें करती है। अंत में भगवान ने उसके एक पैर पर अपना पैर रखा और हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। जो 3 अंग टेढ़े थे वो उनको ठीक करते हैं, वो पीठ
पर कुबड़ निकला था, भगवान उसको ठीक करते हैं और वो उठकर भगवान के सर पर अपने हाथों से चंदन लगाते। अब भगवान ने कहा अब आप थोड़ा घूमो, मैं कुछ काम करके आता हूं, आपको राजमहल के अंदर वो काम खत्म हो जाए फिर बुलाते हैं, तो जरूरी काम है। ग्वालों ने कहा ठीक है। अब यहाँ पर ठाकुर जी और बलराम जी राजमहल में प्रवेश करते हैं, तो राजमहल के द्वार पर ही एक धनुष लटका हुआ था। वो धनुष कंस ने लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता था, बाकी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे उठा भी सके। तो यहाँ पर ठाकुर जी और बलराम जी आते हैं। बलराम जी ने भगवान की तरफ देखा, बलराम जी ने कहा काम शुरू कर दो, समय ज्यादा है नहीं। अब वहां कई द्वारपाल खड़े हैं, तो वो सब देख रहे हैं कि ये दो छोटे बच्चे धनुष को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बड़ा उठा ले। भगवान ने धनुष ऐसे तोड़ दिया मानो कोई छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ दिया। तो धनुष टूटने से भयंकर आवाज होती है। आवाज सुनकर कंस ने कहा मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। एक दैत्य को भेजते हैं। बलराम जी ने कहा इसे तो मैं ही संभाल लूंगा। दोनों के बीच युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है।